हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं। वो कि सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं की, जैसे कि रीजनिंग, रेलवे, एसएससी, आरपीएफ, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिपल को शॉक लिखा जाता है, उसी भाषा में डिस्पोज का किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सब एक इनके बीच कनेक्शन निकालना है और ये कनेक्शंस किस तरह से निकलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं ये, बस थोड़ा सा टाइमिंग लेते हैं। वो भी बताऊँगा कि आप इसमें किस प्रकार अपना टाइम रिड्यूस कर पाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले डिकोड करते हैं हम इसको। तो देखिए, अगर हम लिखेंगे ट्रिपल को, ठीक, ट्रिपल को इन्होंने क्या लिखा है, SQHOKD, शॉक्ड। ठीक, लिख लिया। अब देखिए हमने इतना लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर दे देंगे। नंबर देने का मतलब, आप अल्फ़ाबेटिकली आप जब देखते हैं तो A से Z तक 26 नंबर होते हैं, तो उनको अल्फ़ाबेटिकली दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक तो आप सीधा काउंट करते हैं A से, और फिर एक Z से। तो अगर आप रिवर्स काउंट करते हैं तो A आता है हमारा 26 नंबर पे, आप सिंपल काउंट करते हैं तो A आएगा हमारा पहले नंबर पे। इन दो तरीकों से आप काउंटिंग होती है क्वेश्चंस में भी, और एक इनके बीच में टेबल के बीच कनेक्शन जो है हमारा वो भी किया जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा उसका क्या रोल रहता है और किस प्रकार वो वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको नंबर दे देते हैं। जैसे कि T आता है हमारा 20 नंबर पे, ठीक है, R आएगा 18 नंबर पे, I आएगा हमारा 9 नंबर पे, P आ जाता है हमारा 16 नंबर पे, L आएगा 12 नंबर पे, E आएगा हमारा 5 नंबर पे। ठीक है, उसी तरह से आप 100 को भी नंबरिंग करेंगे तो देखिए S आएगा हमारा 19 नंबर पे, 17 नंबर पे, H आएगा 8 नंबर पे, O आ जाता है 15 नंबर पे, K आएगा 11 नंबर पे, D आएगा हमारा 4 नंबर पे। तो आप इसमें कनेक्शन क्या देखते हैं, देखिए सब में डिक्रीज हुआ एक नंबर, T से 20 से 19, 18 से 17, 9 से 8। ठीक है, सेम पैटर्न को पैटर्न पता चल गया। पैटर्न क्या है हमारा, नंबर एक डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 18 से 19 वो 17 हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है। ठीक है, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम डिस्पोज में लिखने के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पोज, और डिस्पोज लिखने के बाद हम इसको दे देंगे नंबरिंग। ठीक, नंबरिंग देंगे जिससे कि क्या होगा, हमको बहुत ही आसान तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। अब देखिए D आएगा हमारा 4 नंबर पे, I आ जाएगा 9 नंबर पे, S आ जाएगा 19 नंबर पे, P 16 नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे O आएगा, S फिर से आया हमारा 19 नंबर पे आएगा, E आएगा 5 नंबर पे। हमको लिखना है, हमारा मेथड क्या है, एक नंबर डिक्रीज हुआ है यानी कि 4 है, तो क्या आएगा 3। अब 3 पे क्या आएगा, 3 पे आएगी C। आप सबसे पहले आप इसके साथ ही साथ विकल्प को देखिए। विकल्प में C से हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है, तो इसका मतलब हमारा आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर सवाल को डिस्क्लोज करेंगे और हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। आप इसको चेक कर सकते हो पूरा। तो देखिए H जो है हमारा कितने नंबर पे आता है, देखिए HRONRD, D देखिए हमारा 4 नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आएगा, N 14 पे आता है। ठीक, उसी तरह से आप पूरा देख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 15 नंबर पे, और ये 18 नंबर पे, और ये 8 नंबर पे। सब में एक एक नंबर डिक्रीज हो रहा है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को UKCBP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बॉन्डर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। सेम जो भी हम करके आए हैं उसी तरह से हमको करना है।
तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं और उसको नंबरिंग दे देंगे। तो पहले हम लिखते हैं स्मार्ट को। पैटर्न पहले हमें क्या करना है, पैटर्न फाइंड करना है कि हम पैटर्न इसमें क्या लग रहा है। सेम पैटर्न लगा के हम उसका आंसर निकाल लेंगे। अब आप इसको अगर नंबरिंग देंगे तो देखिए ये आएगा हमारा 19 नंबर पे, एम आएगा 13 नंबर पे, ए आएगा पहले नंबर पे, आर आएगा 18 नंबर पे, टी आएगा हमारा 20 नंबर पे। इधर से नीचे वाले में नंबरिंग देंगे हम, ये आएगा 21 नंबर पे, ए आएगा 11 नंबर पे, सी आएगा 3 नंबर पे, और जो पी आएगा हमारा 16 नंबर पे, और बी आएगा हमारा 22 नंबर पे। पैटर्न क्या लगा इसमें देखिए, 19 से 21 हो गया यानी कि प्लस का 2 हो गया। उसके बाद 13 से 11 हो गया, क्या हुआ है, कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है, माइनस का हो जाएगा। एक के बाद सी आया यानी कि 1 से 3 हो गया है, फिर से क्या हुआ, प्लस 2। फिर से इसमें देखेंगे तो माइनस 2 हुआ है, उसके बाद फिर से प्लस 2 हो गया। पैटर्न क्या चला है हमारा, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 2, माइनस का 2, यानी कि प्लस माइनस प्लस से स्टार्टिंग हुआ है और हमारा प्लस पे डी एंड हो चुका है। तो सेम पैटर्न हम अप्लाई करेंगे अब बॉर्डर पे। हमको किसका लिखना है, बॉर्डर को हम किस प्रकार लिख सकते हैं हमें ये बताना है। तो हम बॉर्डर पे लिखेंगे सेम पैटर्न से। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं बॉर्डर को, ठीक। बॉर्डर हमने लिख लिया, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। ये आएगा हमारा 23 नंबर पे, 15 नंबर पे ओ आ जाएगा, 14 नंबर पे एन आ जाएगा, डी आ जाएगा 4 पे, ई आ जाएगा 5 नंबर पे, आर आएगा 18 नंबर पे। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए पैटर्न हमारा क्या चल रहा था, प्लस 2 करना है, माइनस 2 करना है, प्लस 2 करना है, माइनस 2 करना है, प्लस 2 करना है, फिर माइनस 2 करना है। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। प्लस से स्टार्टिंग हो रही थी तो देखिए प्लस 2, माइनस 2, प्लस 2, माइनस 2, प्लस 2 और माइनस 2। अब देखिए ये 23 नंबर पे है तो प्लस 2 करेंगे 25 नंबर पे। 25 नंबर पे हमको मिलेगा दोस्तों 22। ठीक, इसमें आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस 22 से स्टार्ट है, उसके बाद एम भी है, पी भी है, और लास्ट में भी आप देखेंगे तो लास्ट में दो में सेम है, दो में अलग है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला भी निकाल लेते हैं। लास्ट वाला हमारा पड़ रहा है ऑप्शन माइनस का 2। माइनस 2 है 18 से अगर हम जाएंगे दोस्तों नीचे की साइड, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमको मिलेगा 16 नंबर पे जाना है। 16 नंबर पे क्या मिलेगा दोस्तों, हमको 16 नंबर पे मिलेगा पी। तो लास्ट हमारा क्या होगा, पी, और स्टार्टिंग में होगा हमारा बाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दो ऑप्शन हमारे बिल्कुल जा चुके हैं। अब आप इनमें देखेंगे तो 1 2 3 नंबर 4 नंबर तक सेम है, लास्ट में दो लास्ट के चेंज है। तो पहला हमें पता चल गया है पी, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है। तो हम इसमें एक और निकालेंगे। ये हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 पे। 5 में 2 हमें ऐड करना है, हमें जाता है 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आएगा जी। तो आप देखेंगे जी इसमें सिर्फ और सिर्फ बी नंबर पे है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमें पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। इससे क्या होता है, एग्जाम में हमारा टाइम बहुत बच जाता है और हम सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। तीसरा सवाल है, यदि जी बराबर 7 तो गॉड बराबर 109 हो तो डॉग बराबर क्या होगा। अब देखिए अगर आप इसको नंबरिंग में देखेंगे तो जी जो आता है हमारा दोस्तों वो आता है 7 नंबर पे, राइट। ठीक, उसी तरह अगर आप देखेंगे गॉड को, तो गॉड में अगर आप नंबरिंग वाइज देखेंगे तो 7 नंबर पे आता है। 7 नंबर के बाद आप जाएंगे तो दोस्तों 15 नंबर पे आता है हमारा ओ, डी आता है हमारा 4 नंबर पे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 7 15 4 ये हो रहा है हमारा 109। तो अगर हम सिंपल इनको ऐड करते हैं तो नहीं होगा। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो देखिए 15 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 105, और 105 में अगर हम ये वाला लास्ट का ऐड करें तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 109 मिलेगा। पैटर्न क्या अप्लाई हुआ है, पहले के दो जो संख्या है उनमें हमने मल्टीप्लाई किया है, तीसरा हमने ऐड किया है। उस तरह से अगर आप देखेंगे तो डॉग बराबर अब क्या होगा, डी जो आएगा हमारा दोस्तों 4 नंबर पे, ओ आएगा 15 नंबर पे, प्लस में जी जो है हमारा 7 नंबर पे आएगा।
15 3 45, चौका 60 और 7 67 यहाँ पर हो रहा है, और 67 हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर दिया गया है गर्जन, उसका वर्षा, फिर डबल सेमीकोलन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और रात्रि। तो इसमें हमें संबंध के स्थापना, देखिए यहाँ पर इनके बीच जिस प्रकार संबंध है ठीक उसी प्रकार संबंध इनके बीच होना चाहिए, तभी हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल पाएगा। तो देखिए गर्जन, गर्जन कब होती है? जब बारिश होती है। कहने का मतलब बादल कब गरजते हैं? बारिश होती है। बादल गरजते हैं तभी तो बारिश होती है, ठीक है। उसी तरह से अब रात्रि का, रात्रि दिन में, दिन होगा तो रात तो होगी ही नहीं। सांझ, अंधेरा और रात, रात और रात्रि एक ही बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन आएगा अंधेरा। जब अंधेरा होता है तब क्या हो जाती है? रात्रि हो जाती। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यात्रियों, ट्रेन और बस के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? यहाँ पर देखिए ये वेन आरेख का है, और इसमें देखेंगे आप किस प्रकार हमारे रिलेशन निकलते हैं, उसके हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए यात्री अलग हैं, ट्रेन अलग है, बस अलग है। आप देखेंगे तो ट्रेन और बस क्या है? एक माध्यम है किसका? यात्रा करने का, और यात्री भी हैं। लेकिन ट्रेन, बस और अलग अलग हैं। तो आप देख लीजिए, हम इसको ले लेते हैं, एक ये मान लीजिए ट्रेन है और एक ये बस है, ठीक। अब यात्री क्या करते हैं? यात्री तो भाई बस में भी जाते हैं और ट्रेन में भी जाते हैं। तो ये इस तरह से डायग्राम आ जाएगा। यात्री भाई बस में भी जाएंगे और ट्रेन में भी सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुछ यात्री भाई ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं, कुछ बस में पसंद करते थे, ठीक है। देख लेते हैं अपना अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लाभ, लाभांश और बोनस के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? अब आप इसको भी ध्यान से देखिए। लाभ, यहाँ पर एक वर्ड आता है लाभ, लाभांश और बोनस, तीनों एक ही हैं। तीनों में हमें क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये जो लाभ है वो है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो हमको लाभ तो हो रहा है, लेकिन लाभांश और बोनस क्या है? वो एक अलग अलग वर्ड है। बोनस एक अलग चीज़ है, लाभांश एक अलग है। लेकिन है क्या वो हमारे लिए क्या है? दोनों ही लाभ हैं। तो ये इसके दोनों अंदर आ जाएंगे, लाभ और लाभांश। और ये किसके अंदर आएंगे? लाभ के अंदर। कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट ही होगा। लाभांश, बोनस मिलता है तब भी लाभांश है, वो भी लाभांश का मतलब एक होता ज़्यादा हमारे परसेंटेज में किसी को लाभ मिलता है उसको लाभांश में हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली, अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है? हमें क्या बताना है? वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो दिशाएं तो आपको पता ही होंगी दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों? क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, यानी कि हम उत्तर से लिखेंगे, उत्तर हो गया, उसके बाद हमारी पूरब आ जाएगी, दक्षिण आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगी पश्चिम। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको हम अभी के लिए मिटा देते हैं। इसको मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ईजी वे में कि आप किस तरह से, आपको यहाँ पर कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट टर्न इसका इस तरफ होगा, और राइट अगर टर्न होगा तो वो किस तरफ होगा? इस तरफ। सिंपल सी आपको इस तरह से लिख लेना है। और क्या करना है? आप देखिए, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चली। दक्षिण हमारा यहाँ है, तो दक्षिण के नीचे आप सिंपल सा 10 लिख लीजिए। उसके बाद फिर दाएं मुड़ी, दाएं मतलब राइट, राइट में हम क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। 6 किलोमीटर चली, अंत में अब भाई दाएं मुड़ी तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे हम। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ी है, तो दाएं तो इस बार कुछ नहीं है, तो वह क्या होगी? यहाँ पर आ जाएगी। कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, वह किस दिशा में। अब देखिए मेन पॉइंट आता है। अब सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये वाली जो डायरेक्शन है आपको माइनस करनी है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से
पश्चिम वाली डायरेक्शन को आपस में माइनस करना है। तो देखिए ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये तो कट जाएगी, तो बचेगी कहाँ पे, सिर्फ ये हमारे पास बचा है, वो भी 6 किलोमीटर। कहाँ बचा है, ये पश्चिम में। तो पश्चिम में दिशा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब आप इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस तरह के आपको कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप इसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है, अगर आपको लेफ़्ट और लेफ़्ट किया जाए, मतलब लेफ़्ट से लेफ़्ट जाए तो आपको नंबर में माइनस करने हैं। अगर राइट से राइट बोला जाए, राइट से राइट बोला जाए तब भी माइनस करना है। और अगर लेफ़्ट से राइट के लिए बोला जाए, लेफ़्ट के बाद राइट, तो आपको प्लस करना है। और राइट से लेफ़्ट बोला जाए तब भी क्या करना है, प्लस करना है। सेम कंडीशन है, अगर लेफ़्ट लेफ़्ट है तो माइनस होगा, लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट है तो प्लस होगा। सिर्फ दो बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, दो बातों का ध्यान रख के आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं। हमसे क्या कहा गया कि बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि लेफ़्ट से लेफ़्ट ही पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए 20 में से हम क्या करेंगे, 11 को माइनस करेंगे। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 मतलब अब 9 नंबर पे हमारी कौन सी संख्या आती है, 9 नंबर पे आती है हमारी संख्या दोस्तों आई, जो कि हमें दी गई है ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ पर देखिए सेम सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, यहाँ भी क्या है, राइट से राइट पूछा गया है। ठीक, अब आप देख लीजिए क्या करेंगे, हम सेम फार्मूला लगाएंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे। अब 17 में से जब हम 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 8। अब 8 आता है एच नंबर पे, लेकिन ये तो क्वेश्चन में भी नहीं है। एक चीज़ आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं, इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली आप जब आप चलेंगे तो जब हम वाई से चल रहे थे तो ठीक है, ए से चल रहे थे। अब अगर हम राइट से चलेंगे तो हम उल्टा चल रहे हैं ना, यानी कि जेड से। तो आपको सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें एक स्टेप आपको और बढ़ानी है। जो भी आपका यहाँ पर निकल के आता है, जैसे कि हमारा 8 आया, तो इसको क्या करना है, आपको 27 में से माइनस कर देना है। 27 में से हम माइनस कर देंगे इसको, और हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। 27 में से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 19। 19 जो आता है हमारा, वो आता है एस। अल्फ़ाबेटिकली हम जब क्लियरली जाएंगे तो 19 नंबर पे एस आता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको एक सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ क्या है वो देखिए, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 17, फिर आया है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप इसको देखिए, 2 से क्या हुआ है दोस्तों, 3 हो गया, यानी कि प्लस का 1 हुआ है। 3 के बाद 5 प्लस का 2, उसके बाद 5 से 9 यानी कि प्लस का 4, 9 से 17 कितना हुआ है, प्लस का 8। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 का दुगना हुआ है, फिर 2 का दुगना हुआ है, फिर 4 का दुगना हुआ है। इस हिसाब से अब 8 का दुगना होना चाहिए। 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16। तो 17 में क्या हम 16 ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। 16 में 17 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। ठीक, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 33। तो ये जो दिया है हमें ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल में यहाँ पर देखिए, आज सोमवार है, 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये है हमारा कैलेंडर से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल को आप बहुत ध्यान से देखिए, और ये जितना देखने में कठिन लग रहा है उतना ही आसान है इसको सॉल्व करना। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ।
आप सप्ताह की बात करेंगे, जैसे कि आज सप्ताह है तो एक सप्ताह की बात की जाए तो आज क्या होगा, सोमवार ही होगा। कैलेंडर के हिसाब से यही चलता। जैसे कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद क्या आएगा, सोमवार ही तो आएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आज का दिन कैलकुलेट करेंगे तो सेम रिपीटेड नंबर आएगा, ऐसा तो है नहीं बीच में इधर से उधर आ जाएगा। तो इसको आप क्या करना है, हमसे क्या पूछा है, क्या है कि आज सोमवार है और 61 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है सप्ताह में। सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 61 को डिवाइड कर देंगे सिंपल 7 से। सिंपल सी बात है, 7 से इसको काटेंगे, 7 अट्ठे 56 आएगा। ठीक, 8 सप्ताह हो गए, शेष कितना बचेगा, 5। तो आपको इससे तो कोई मतलब नहीं है, कितने बार में भी कटा उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा है 5। तो हमें काउंट करना है कि सोमवार से। अब देखिए सोमवार से हमको जब काउंट करना है, आज सोमवार है तो इसके 5 दिन हमें क्या करना है, सिर्फ 5 काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, शनिवार। ये तो हमारे कट गए, क्यों, ये तो वापस वही दिन आना ही था भाई। 8 तो हमने सिंपल से काट दिए, सोमवार आना था। अब सोमवार के बाद हमें 5 दिन बच रहे थे शेष, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये हमारा 5वां जो है शनिवार। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शनिवार राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से, कितना भी कठिन से और कितना भी बड़ा नंबर आपको यहाँ पर दिया जाए, सिंपली आप उसको 7 से डिवाइड कीजिए, जो शेष बचता है आप उसको वो जहाँ से आपको दिन दिया गया उस दिन से ऐड कर लीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर सोमवार की जगह मंगलवार दिया गया होता तो हमारा आंसर क्या होता, एक और आगे बढ़ जाता, शनिवार यानी कि रविवार हो जाता, लेकिन आपका सेम आता। इसी तरह से आपको कोई भी दिन दिया गया आप 7 से डिवाइड कीजिए, जो शेषफल बचता है उसको जो दिन दिया गया है वहाँ से काउंट कर लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। और यहाँ पर हमारा देखिए सवाल है, 3 के विपरीत तल पर कौन सी संख्या होगी। ये जो है हमारा क्वेश्चन पासा से रिलेटेड है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि जो पासा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो सिंपल मानक पासा में हमारा होता है कि जो दोनों फलक होते हैं अपोजिट साइड के, उनका योग कितना होता है, उनका योग जो टोटल योग होता है वो होता है दोस्तों 7। ठीक है, मतलब विपरीत में जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये बात अगर आपको पता है तो सवाल तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही ईजी है। अब देखिए हमसे पूछा गया है 3 के विपरीत। अब भाई 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4। 4 3 के विपरीत क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भाई हमको 4 जब योग तभी मिलेगा ना जब 4 होगा, तो 4 ये या 3 ये, तभी तो 7 हो पाएगा। अब जैसे 6 के भी पूछ लेता तो हमारा क्या हो जाता, 1। 5 का अगर पूछ लेता तो क्या हो जाता, 2। बहुत ही सिंपल, इस तरह से आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ पर देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब ये भी हमारा अल्फ़ाबेटिकली है तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। तो देखिए यहाँ पर हमें इनमें 2-2 के पद दिए गए हैं, तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार सॉल्व कर पाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए अगर आप सिर्फ पहले नंबर को लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पर ध्यान मत दीजिए। सी से एफ हुआ है, एफ से आई हुआ है, आई से क्वेश्चन मार्क, फिर ओ हुआ है, फिर आर हुआ है। सी आता है हमारा तीसरे नंबर पे और एफ आता है वो आता है दोस्तों हमारा छठे नंबर पे। उसी तरह ये आता है हमारा आई 9 नंबर पे, यहाँ पर खाली है, और ओ आता है वो आता है 15 नंबर पे, और ये आता है 18 नंबर पे। अब देखिए 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ है, 15 हुआ है, 18 हुआ है, यहाँ पर एक बीच में और आना बाकी है अभी। तो 3 3 6 3 9, तो 3 यहाँ पर अगर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा मेरे दोस्तों 12। 12 के बाद 3 15 3 18, सीरीज़ चल रही है। क्या हो रहा है कि 3 का गैप लेके चल रही है, गैप 3 का लेके चल रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, 12। अब 12 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, 12 नंबर पे आएगा एल। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एल हमारा है सिर्फ और सिर्फ बी में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
दूसरी बात, आपका जो सेकंड नंबर है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है लेकिन वह अपोजिट कर रहा है, यानी कि जेड की साइड से। अगर आप जेड को अल्फ़ाबेटिकली विपरीत से काउंट करेंगे, यानी कि जेड को 1 नंबर लेंगे तो एक्स आएगा हमारा 3 नंबर पे। तो उसी तरह से आप देखेंगे तो 3 3 ये भी बढ़ता हुआ आ रहा है, यानी कि अपोजिट है, एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, सिलेक्ट द नंबर दैट कम्स इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इस पर कौन सी नंबर आएगा वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसको हम एक सिंपल सीरीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा पैटर्न होता है कि हम आप इसको, ये जो ब्लॉक वाइज है, आमने सामने के ब्लॉक होते हैं, इनके बीच रिलेशन फाइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेंगे सीरीज़ का पैटर्न, जैसे कि 5 से 8, 8 से 13, 22 से 39 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 5 से 8 तक जाने में क्या हुआ है मेरे दोस्तों, प्लस का 3 हुआ है, तभी तो। अब 8 से 13 जाने में क्या हुआ है, प्लस का 5 हुआ है। अब 13 से 22 जाने में क्या हुआ है, 13 से 22 जाने में हमारा हुआ है यहाँ पर 11 प्लस। इस तरह से इनके बीच हम कोई संबंध नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, देखिए 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों हम 2 से, और माइनस क्या करेंगे 2, तो हमारे पास क्या मिलेगा 8। 5 दूनी का 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। अब 8 की गुणा करते हैं हम 2 से, सेम पैटर्न फॉलो। देखिए 8 की गुणा 2 से, 8 दूनी का 16 माइनस कितने करेंगे 3, तो हमारे पास बचेगा 13। ठीक है, ध्यान रखिएगा हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं पिछले वाली संख्या में, लेकिन माइनस जो कर रहे हैं वो एक अंक बढ़ा हुआ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो 13 की इस हिसाब से हमें गुणा करनी चाहिए 2 से, और माइनस क्या करना चाहिए 4। तो 13 दूनी का 26 में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमें बचेगा 22। ठीक, यहाँ तक हमारा पैटर्न ठीक चल रहा है। तो इसी पैटर्न पे अगर हम आगे जाएंगे तो 22 गुणे 2 माइनस 5, तो 22 दूने का 44, 44 में से 5 करेंगे माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 39। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 39 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, और माइनस करना है 6। ठीक, तो 39 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 78, 78 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 72, 72 बचेगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 72। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों मेरे 72 आएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर 2 आकृतियाँ दी गई हैं, तो हमें जिस तरह से यहाँ पर 12 आया सेम उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। इनके बीच हम रिलेशन किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, जिस तरह यहाँ पर 12 आया उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो आएगी। तो यहाँ पर 12 किस प्रकार आया है वो हम निकालते हैं। आप यहाँ पर इन संख्याओं को ध्यान से देखिए, अगर इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालें तो कितना होगा दोस्तों, वो 4 आ रहा है। आप सभी में ध्यान से देख लीजिए कितना आ रहा है दोस्तों 4, और इन तीनों जगह आएगा 4 4 4, और इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 12। ठीक, उसी तरह हम इनके बीच भी डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इनके बीच अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो देखिए दोस्तों इनके बीच डिफरेंस मिलता है 5 का और 5 का, दोनों जगह डिफरेंस सेम मिला हमें 5 5 का। तो 5 5 15, 10 और 5 15, कितना आएगा दोस्तों 15, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।